अच्छा बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम, लॉगरिथम। तो कुछ बेसिक चीज़ें पहले हम समझेंगे इसकी 2.1 एक्सरसाइज के अंदर। क्लास 9 2.1 है और क्लास हमारी 9 है। ठीक हो गया। देखो, साइंटिफिक नोटेशन, आपका जो पहला सवाल है, 2 सवाल है 2.1 के अंदर। पहला सवाल ये है कि साइंटिफिक नोटेशन में करें, दूसरा सवाल ये है कि इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में करें। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली कोई भी बड़ा नंबर या कोई भी छोटे नंबर को किसी ख़ास तरीके से लिखने को कहते हैं। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर एक नंबर है 27, ठीक है ना, 27 और आगे 4 0 है। ठीक है ना। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2.7 10⁵5। ठीक है। तो ये जो आपकी नोटेशन है ये आपकी कहलाती है ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक हो गया। और ये आपकी कहलाती है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है। अब तो ये तो मैंने एक मिसाल दी है, ठीक है ना। अब करेंगे कैसे, देखो इसका ख्याल रखना है हमने। मिसाल के अब एक और मिसाल में देकर समझाता हूँ इसको। एक नंबर है 0.00012। ठीक है, ये आपका एक ऑर्डिनरी नोटेशन है, ऑर्डिनरी नोटेशन है ये। ठीक है। इसको मैं अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1.2 10⁻⁻⁴ ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगी। आगे बात समझ में। तो क्या किया, देखो बेसिकली हमें पॉइंट को प्लेस करना होता है एक डिजिट के बाद। अब वो डिजिट कौन सा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। वो कोई भी डिजिट हो सकता है जो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर तो हम लेफ्ट से राइट साइड पर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट साइड पर जा रहे हैं तो 10 की पावर आप माइनस में लगाओगे, जैसे कि हम यहां पर आए। ठीक है ना, हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं तो हमने 10 की पावर माइनस में ली है। ठीक है, 10⁻⁻⁴ सही है ना। अब -4 कैसे, तो आपने ये डिजिट काउंट करने हैं कि आपने कितने डिजिट जो है आपने जंप किया है। एक देखो पॉइंट यहां पर था ना, नजर आ रहा है ना सबको, ऑनलाइन जो बच्चे हैं उनको नजर आ रहा है, सही है। देखो ये पॉइंट है ना, तो मैंने क्या बताया, पॉइंट को प्लेस करना होता है फर्स्ट डिजिट के बाद। फर्स्ट डिजिट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वो फर्स्ट डिजिट कोई भी हो सकता है अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो। और अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, या चलो मैं उल्टा ही बना देता हूं इसको। अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो 10 की पावर हम प्लस में लगाएंगे, सही है ना। तो देखो इसके अंदर पॉइंट यहां पर था, ठीक है। कितना जंप किया हमने, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, चौथा डिजिट। ये जो चौथा डिजिट है ये बेसिकली पहला डिजिट होगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो इसके बाद हम फौरन पॉइंट को प्लेस करेंगे। इस पॉइंट को उठाकर यहां लाकर छोड़ेंगे, इस पॉइंट को इस जगह पर लाकर छोड़ देंगे। ठीक हो गया। तो अब यहां तक छोड़ने में कितना हमने जंप किया है,
1 2 3 4 टाइम्स हमने पॉइंट को जंप कराया है, तो 10 की पावर -4 हो जाएगी। ये आपकी कहलाती है साइंटिफिक नोटेशन। हम कहाँ से गए, लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं तो माइनस का साइन लगाया। ऊपर वाली एग्जाम्पल के अंदर अब यहाँ पर तो कोई पॉइंट था नहीं था ना, तो जहाँ आपको पॉइंट नजर ना आए ना, इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड पर आखिर में वो पॉइंट मौजूद है। जैसे कि 3 2 0 0 0 0 0। अब इसका पॉइंट कहीं नजर नहीं आ रहा था, पॉइंट यहां पर मौजूद है इसका, ठीक है ना। तो अब हम इसको जंप करेंगे, इसको यहां पर लाकर छोड़ना है। पहला डिजिट जो कि ग्रेटर देन 0, उसके बाद लाकर छोड़ना है। अगर हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, और हमने क्या किया, 10 की पावर हमने प्लस में लगानी है, सही है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो आपका ऑर्डिनरी नोटेशन है या स्टैंडर्ड नोटेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको साइंटिफिक में लिखेंगे तो लिखेंगे 3.2 पॉइंट यहां पर लगा दिया। चलो अभी 2 नहीं लिख रहा मैं, 3 पॉइंट लगाया हमने। अब कितने डिजिट रह गए, 1 2 3 4 5 6, 2 लिखा आपने इंटू 10⁻⁶, ठीक हो गया। तो ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन हो गई। बात आ गई समझ में, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर। दोबारा से देख लो, मिसाल के तौर पर एक 0.0025, अब देखो पॉइंट यहां पर मौजूद है, नजर आ रहा है हमें, ठीक है ना। अब हमें प्लेस करना है कहां पर, 2 के बाद लेके ले जाकर छोड़ना है। अगर हम लेफ्ट से राइट पर जाएंगे तो फर्स्ट डिजिट वो वाला जो 0 से बड़ा होगा उसके बाद ले जाकर पॉइंट को प्लेस करेंगे, उसके फौरन बाद। और अगर हम राइट से लेफ्ट पर जा रहे हैं तो जो पहला डिजिट होगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, उससे पहले हम पॉइंट को लाकर छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हम लिखेंगे 2 पॉइंट लगा दिया। अब देखो कितना जंप किया, 1 2 3, 2.5 लिखा, 10⁻⁻3। तो ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी कहलाएगी ऑर्डिनरी नोटेशन, ये आपकी कहलाएगी साइंटिफिक नोटेशन, ठीक हो गया। इधर आते कोई दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि मिसाल के तौर पर 602.20, ठीक है। अब देखो ये नहीं कहना कि यहाँ पर पॉइंट नजर आ रहा है, हमारा जो उसूल है ना, वो उसूल ये कहता है कि भाई अगर आपको राइट से लेफ्ट पर आना है, राइट से लेफ्ट पर आना है तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी और डिजिट आप काउंट कर लोगे। तो अब आपको कहाँ लाकर छोड़ना है, तरीका छोड़ने का तरीका वही है, यहाँ लाकर छोड़ेंगे अब 6 से पहले। तो क्या हो जाएगा 6.02, भले आगे के डिजिट ना लिखो, इनटू 10 की पावर कितना हमने जंप किया है, हमने 1 2 3, 6.02 10⁻⁻3, ठीक है। अगर इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ भी लिखा तो आंसर गलत नहीं है, दोनों तरीका सही है। बात आ रही है समझ में, ठीक है। कोई मसला ऑनलाइन बच्चे नहीं है, कोई मसला आप लोगों को कोई नहीं है। इसको अगर नोट तस्वीर खींचनी तस्वीर खींचो, फिर मैं एक्सरसाइज की तरफ जाता हूँ। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। कल थोड़ा सा ऑडियो का मसला हो गया था, मेरा चार्ज ख़त्म हो गया था उसका स्पीकर का, ठीक है ना, माइक्रोफोन का। तो कल की एक्सरसाइज में कोई मसला, बल्कि नहीं, ये तो 9th क्लास है ना, सही है। एक्सरसाइज 2.1, जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 1
का पार्ट 1 में कराऊं। साइंटिफिक नोटेशन में कह रहा है करने को 9700 किसके बराबर होगा, हम क्या करेंगे 9.7, ठीक है ना। पॉइंट तो यहाँ पर है ना, नज़र नहीं आ रहा, तो हम इस पॉइंट को उठाकर यहाँ लाकर छोड़ेंगे 7 के बाद या 9 से पहले। तो कितना जंप किया पॉइंट ने, 1 2 और 3 डिजिट को क्रॉस किया, 10 की पावर 3। जितना डिजिट वो क्रॉस करेगा ना उतनी पावर आ जाएगी। ये पावर 10 की पावर बता रही है कि पॉइंट ने, डेसिमल पॉइंट ने कितने डिजिट को जंप किया है, ठीक है ना। जैसे एक सवाल है 9600000, ठीक है। अब इसमें भी पॉइंट नजर नहीं आ रहा, पॉइंट यहां पर है, तो देखो 9.6 पॉइंट यहां पर है ना, तो कितने डिजिट को क्रॉस करेगा ये, 3 0 ये रहे, 3 0 ये रहे, 6 हो गए, छठा 7वां ये रहा। 6 के बाद लगाए ना, या 6 से पहले लगाए, ठीक है ना, 9 के बाद लगाए, तो ये 10 की पावर 7, ये इसका साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी। इसी तरीके से अच्छा, ये पहला सवाल था और ये आपका तीसरा पार्ट है, ठीक है। इसी तरीके से देखो बच्चों, ये आपका है अल्लाह भला करे 8वां पार्ट है, ठीक है। क्या है ये 0.0074, तो देखो 7.4 लिख दो, पॉइंट तो यहाँ पर है ना। अब पॉइंट ने कितना जंप किया, 1 2 और 3, 7 के बाद जाकर लगाना, तो 3 डिजिट को इसने क्रॉस किया है या जंप किया है, तो ये 10 की पावर -3 होगी। क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पावर प्लस में ली थी, हमने लगाई थी, क्यों, क्योंकि हमने जंप जो किया है वो राइट से लेफ्ट की तरफ किया है, ठीक है ना। इसी तरीके से कोई दूसरा जैसे इसका छठा पार्ट है 0.00643, तो ये भी ऐसे ही होगा। पॉइंट को कितने पॉइंट कितने डिजिट को क्रॉस करेगा, 6 के बाद लगाना है ना, तो 6 के बाद देखो आपने 6 लिखा, पॉइंट लगा दिया, ठीक है ना। अब पॉइंट यहाँ लाके लगाया है, तो काउंट कर लो आपने पीछे कितने डिजिट छोड़े, 1 2 और 3, इसको काउंट नहीं करना है। ये जो 0 है ना, ये काउंट नहीं होगा, ये बात याद रखना, ये अनकाउंटेबल 0 है, ठीक है, इसको काउंट नहीं करना हमने। तो 3 यानी 10 की पावर -3 होगी, बाकी आप जो 4 3 रह गया है वो आप लिख दो, ये आपका साइंटिफिक नोटेशन आ गई। कोई मसला यहाँ पर नहीं है। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहा है साइंटिफिक नोटेशन को हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर, ठीक है। जैसे कि इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं, 8 पॉइंट, चलो पहला पार्ट कर लो पहले, पॉजिटिव इसकी पावर, पहला पार्ट, ठीक है। 7 × 10⁴, 7 × 10⁴, क्या कह रहा है कि 7 के बाद जो है ना 4 0 लगा दो, 7 के बाद 4 टाइम्स 0 लिख दो, 1 2 3 4, ये हो गई साइंटिफिक नोटेशन इसकी, सिंपल, ठीक हो गया। इसी तरीके से दूसरा पार्ट ज़रा वो बड़ा है, ठीक है। 8.072 × 10⁻⁻10, ठीक है ना। सही हो गया। तो अब क्या करना है, -10 है बहुत ज़्यादा, मतलब 10 0 आपने
लगाने हैं। आ रही है समझ में? तो देखो -10 का मतलब ये है कि पहले आप 10 जीरो लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरो हो गए, 10 टाइम्स जीरो आपने लिख दिया। फिर आप ये पूरी वैल्यू लिख दीजिए 8 0 7 2। अब पॉइंट कहाँ लगेगा? पॉइंट यहाँ पर लगा दो आप। सही है ना? देख लो चेक करके, अगर दोबारा से साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है तो आप काउंट कर लो। आप दोबारा कहाँ से जाओगे? यहाँ से यहाँ पर आना है ना, इधर ला के छोड़ना है। तो देखो 8.072, 10⁻⁴ काउंट कर लो कितनी पावर आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 -10। आ गई बात समझ में या नहीं आई? हाँ देखो इसमें क्या किया है, जब हम ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन पर जा रहे हैं तो जब हम डिजिट को काउंट कर रहे हैं ना, तो इस वाले डिजिट, इस वाले जीरो को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। सही है ना? इस वाले जीरो को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके बाद जितने जीरो है उसको काउंट कर रहे हैं, और जो पहला डिजिट है जिसके बाद पॉइंट लगा है उसको हम काउंट कर रहे हैं। लेकिन जब हम साइंटिफिक से ऑर्डिनरी नोटेशन की तरफ जा रहे हैं या स्टैंडर्ड नोटेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हम पावर को देखकर जीरो लगा रहे हैं। यानी जितनी पावर है ना उतने हम जीरो लगा रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक सवाल अगर कोई है यहाँ पर देख लेते हैं। देखो एक सवाल यहाँ पर आपका है, 5वां है, 2.05 इंटू 10⁻⁻⁴ है। ठीक है ना? तो अब देखो, अब मैंने -4 को देखकर ना, माइनस की वजह से मैं लेफ्ट साइड पर जीरो को बढ़ाऊंगा, माइनस की वजह से। और कितने जीरो लिखूंगा? 4 जीरो लिखूंगा। 1 2 3 4, उसके बाद ये सारे डिजिट में कॉपी कर दूंगा, 205 पॉइंट यहाँ लगा दूंगा। हो गया ये हो गया आपकी स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन। आगे बात समझ में नहीं आई? तो अगर आप ऑर्डिनरी से साइंटिफिक की तरफ जा रहे हैं तो पॉइंट के बाद जितने जीरो होंगे उसको हम काउंट करेंगे, पॉइंट से पहले वाला जीरो काउंट नहीं होगा। और जो पहला डिजिट होगा जीरो से बड़ा उसको हम काउंट करेंगे पावर लिखने के लिए, पावर लगाने के लिए, वो भी माइनस में। वहाँ आपको मसला नहीं होगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है। लेकिन जब आप साइंटिफिक से उस पर स्टैंडर्ड पर जा रहे हैं या ऑर्डिनरी नोटेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आप माइनस को देखकर कहेंगे कि मुझे जीरो जो बढ़ाने हैं वो लेफ्ट साइड पर बढ़ा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर बढ़ाने हैं। कितने जीरो लगाने हैं वो आप पावर देख लोगे कि पावर देखकर, जैसे यहाँ पावर 4 है तो आप कहोगे लेफ्ट हैंड साइड पर मैं 4 जीरो लिखूंगा, लेकिन पहले जीरो के बाद एक पॉइंट लगा दूंगा। ठीक है ना? ये है आपका साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन, या स्टैंडर्ड नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है? इसी तरीके से देखो एक सवाल यहाँ पर है, गालिबन 8वां है, 8वां पार्ट है इसका, 2.865 10⁻⁴ कितनी है पावर इसकी? -8 है। ठीक है, -8। ठीक है क्या? अब माइनस का मतलब ये है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो बढ़ाने, जीरो लिखने, कितने लिखने? 8 जीरो लिखने। लिख लो 8 जीरो। एक, अब देखो मैं हमेशा देखो क्या कर रहा हूँ, जब भी पहला जीरो लिख रहा हूँ ना उसके बाद थोड़ा सा गैप दे रहा हूँ मैं। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये सारे डिजिट आप एक साथ लिख दो, 2865 और यहाँ पॉइंट लगा तो हो गया ये साइंटिफिक स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन। तो मसला नहीं है, यहाँ पर ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है ना? ये आपने करनी है। ठीक हो गया, कॉपी कर लो, फिर मैं आप
आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चला जाता हूँ। हो गया, बता दो भाई, चलो। मेरी कोशिश होती है बच्चों के मैं ज़रा आसान तरीके से सवाल कराऊं, लेकिन अगर फिर भी अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल रह जाते हैं ना या कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप लोग मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है ना, डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज 2.2 है। लॉगरिथम। पहला सवाल आपका है राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म, और दूसरा आपका है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सही है ना। तीसरा सवाल इंशाल्लाह मैं कल करा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, लेकिन अभी बेसिक आप समझो कि लॉगरिथम फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे हम करते हैं। देखो देखो लॉग लिखना है आपने, फुट में इसकी होगी बेस, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ होगा आंसर, और राइट हैंड साइड पर होगा आपके एक्सपोनेंट, हाँ एक्सपोनेंट। ठीक है, इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म ठीक है। तो वो इसका फार्मूला आपको बेस की पावर एक्सपोनेंट इक्वल्स टू आंसर, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये बेसिकली फार्मूला बुक का फार्मूला नहीं है, ये तरीका है, सही है ना। ये अब मतलब मेरा ही बनाया हुआ फार्मूला एक तरह से है, तो तरीका है बेसिकली, ताकि ये जहन में रहेगा ना आप लोगों के, तो आप थोड़ा प्रॉपर इसको कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू से पूछता है ये सवाल, ये पेपर में सवाल नहीं आता लेकिन एमसीक्यू से पूछता है वो, सही है ना। देखो एक नंबर है 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, ठीक है। 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ठीक है। अब देखो इसके अंदर है क्या, ये जो 2 है ना ये आपकी बेस है, ये जो 3 है ये आपकी एक्सपोनेंट है, और ये आपका 8 जो है ये आंसर है, ठीक है। इसी तरह से यहां पर ये आपकी बेस है, ये आपकी क्या है, एक्सपोनेंट है यानी पावर, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। बेस, एक्सपोनेंट, आंसर। तो सवाल क्या कह रहा है कि ये फॉर्म है आपकी, इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सही है ना। इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपने। तो अब आपको जहन में रखना है कि बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, और आंसर कहाँ लिखा होगा, इक्वल टू के दूसरी तरफ। अगर तो ये फॉर्म है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये है आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से बाद पावर लगी हुई है इस पे, है ना, क्योंकि लॉग में देखो पावर कहीं नहीं है, यहाँ पावर लगी हुई है, बेस के ऊपर एक्सपोनेंट,
ठीक है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक तरफ बेस होगी, उसकी पावर होगी, और राइट हैंड साइड पे उसका आंसर होगा। ठीक है, इसको वो कह रहा है कि लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो पहले सवाल के अंदर। तो अगर मैं इसको करना चाहूँ 2 का क्यूब 8, तो इस फार्मूले को मैं फॉलो कर लूँगा। पहले मैं लिखूँगा लॉग। अब लॉग के फुट में क्या है, 2 बेस है ना, बेस यहाँ पर क्या है 2 है। ठीक है, लॉग के साथ लिखा हुआ है आंसर। आंसर हमारा कहाँ लिखा हुआ है 8, इक्वल टू का साइन लगाया, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट यहाँ पर क्या है 3 है। यह आपकी लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया पहला पार्ट, ये वाला सवाल। मसला कोई दूसरे को करो। लॉग लिखा आपने, बेस क्या है 4 है, ठीक हो गया। अब आंसर, आंसर यहां पर क्या है 16 है, इक्वल टू का साइन लगाया, एक्सपोनेंट क्या है यहां पर 2, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा है एक्सरसाइज 2.2, लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये 2 सवाल है, तो इसको हम बुक से अब करते हैं ये सवाल। ठीक है, मैं ये फार्मूला लिख के रहने देता हूँ, मैं आप एक्सरसाइज करवाता हूँ। ठीक है, कोई मसला है इसमें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, लॉग 7 की पावर 3 इक्वल्स टू 343 4 3। ठीक हो गया। तो अब देखो ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, और ये आंसर है। मैच कर लो इससे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है ना, बेस एक्सपोनेंट आंसर। ठीक है, तो आपने सिंपल लॉग में करना है ना। लॉग बेस क्या है, बेस 7, ठीक है, उसके बाद आंसर लिखा हुआ है, आंसर यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के हिसाब से 3 4 3, और राइट हैंड साइड पर इक्वल टू के बाद एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट यहाँ पर क्या है 3, ये आपकी कन्वर्ट हो गई। मसला कोई दूसरा सवाल करते हैं। देखो 3 की पावर -4 इक्वल्स टू 3 की पावर, दूसरा पार्ट है -4 इक्वल्स टू 1/81। कुछ नहीं है, अगर ये फार्मूला याद है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के हिसाब से आप कंपेयर कर लो। ठीक है ना, तो लॉग बेस क्या है यहाँ पर 3, आंसर क्या है 1/81, ठीक है, इक्वल्स टू एक्सपोनेंट क्या है -4। ये हो गई, सिंपल। कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से चौथा पार्ट, क्यूब रूट ऑफ m स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, इसको पहले आप सिंप्लीफाई फॉर्म में कर दो। क्यूब रूट का मतलब ये है 1 m का स्क्वायर की होल पावर 1/3 इक्वल्स टू 1। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा m की पावर 2/3 इक्वल्स टू 1 हो गया। अब इसको लॉग में कन्वर्ट कर दो। लॉग बेस क्या है बच्चों m है, ठीक हो गया। आंसर राइट हैंड साइड पर होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर राइट हैंड साइड पर ना, और लॉग की फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, तो आंसर आ जाएगा 1 इक्वल्स टू का साइन एक्सपोनेंट
एक्सपोनेंट यहाँ पर क्या है 2/3 हो गया। क्या मसला? कोई मसला बच्चों नहीं है? अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसे कि पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। पहला पार्ट क्या है ये? लॉग लॉग 27 है। लॉग बेस आपकी 27 है, 81 इक्वल्स टू 4/3 है, 4/3। क्या कहा है इसने? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। अब देखो ये वाली फॉर्म मौजूद है, लॉग बेस आंसर इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। बेस क्या है यहाँ पर 27, आंसर क्या है 81 है, एक्सपोनेंट क्या है 4/3। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, बेस की पावर एक्सपोनेंट इक्वल्स टू आंसर। बेस क्या है 27, क्लियर है? एक्सपोनेंट क्या है 4/3, ठीक है? आंसर क्या है 81, ठीक है? ये वैसे मजीद सिंप्लीफाई होगा, अब मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या है। 3 का क्यूब मैं सॉल्व करके देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आंसर इसका क्या है, ठीक है ना? लेकिन बहरहाल 81 है तो 3 का क्यूब 3 के बार 4 81 होता है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे मजीद। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 के पावर 4 इक्वल्स टू 81, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया? इधर आते कोई दूसरा सवाल, जैसे कि इसका चौथा पार्ट अगर मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट, लॉग बेस 10 0.01 इक्वल्स टू 2, ठीक है ना? नहीं -2 वही देख रहा था, ठीक है? तो बेस क्या है यहाँ पर 10 है, पावर क्या है -2, एक्सपोनेंट यानी, सही है ना? ठीक है? और 0.01, ये हो गया आंसर इसका, ठीक है? लॉग की बेस हमेशा 10 होती है, सही है ना? ये तो सवाल में उसने वो दिया है 20 बेस 27 भी है, लेकिन बहरहाल जैसे कि एक तीसरा पार्ट है ना, तीसरा पार्ट है लॉग 10 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है? तो यानी 10 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो ये बात तो सही है कि 10 किसी की भी पावर 0 हो 1 के बराबर होता है, ठीक है? तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 है, ठीक है? इसको हम यहीं तक ये रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है ना? इसको आपके जो सवाल समझ में ना आए वो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, और ये सॉल्व करके दिखाना है 9 के बच्चों, 9 क्लास के बच्चों, तुम लोगों ने भी ऑनलाइन जो देख रहे हैं, ठीक है? ये सॉल्व करके दिखाना है आपने, जो पिछली एक्सरसाइज मैंने कराई वो भी, और जो अभी यानी 2.2 और 2.1 दोनों करके दिखाना है।